कभी कभार सब कुछ होते हुए भी हमारा दिल खुश नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ख़राब है या हालात साजगार नहीं हैं। मगर हकीकत ये है कि अक्सर हमारी खुशियों के दुश्मन हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशियाँ छीन लेते हैं या छीनना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं और हम बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग हमें इस कदर नुकसान पहुंचाते हैं कि हमारी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल और डोमेस्टिक या घरेलू लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है और हमारी इमेज या रेप्यूटेशन ख़राब हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों से कुछ दूरियां बनाकर रखें ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें और ढंग से ज़िंदगी जी सकें। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगी जो आपके खुशियों के दुश्मन हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बचना है, दूरी बनाकर रखनी है और डिस्टेंस मेंटेन रखना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहत शेख। वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी खैर आफियत से हैं। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मैंने चपाती और ऑमलेट बनाकर ब्रेकफास्ट किया था और अभी दोपहर के खाने की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी और मेथी की भाजी जो है ना वो मैं यहाँ पर बना रही थी। तो चलिए घर के रैंडम से काम करते करते इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 इज़ सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पीपल, यानी मतलबी किस्म के लोग। ऐसे लोगों को जब तक आपसे काम होता है वो आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं। जब आपसे काम निकलवाना हो तो हाउ आर यू, और जब आपसे काम निकलवा चुके हो तो हु आर यू। यानी इतने सेल्फिश लोग भी इस दुनिया में और आपकी सराउंडिंग में हैं। ऐसे लोग ना बटरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि उनको आपसे मतलब होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो लोग मक्खन लगाते हैं ना, उनके हाथ में एक छुरी भी होती है और वो इस छुरी का इस्तेमाल आपके ख़िलाफ़ कभी भी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। और इस तरह के सेल्फिश लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप जितनी ज़्यादा इनको इज़्ज़त दे देते हैं ना, वो उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ देते हैं। इसलिए इनसे फ़ासला ही बना कर रखें तो अच्छा है। मतलबी दोस्तों से जब आप दोस्ती करेंगे तो वो आपको मजबूर बना देंगे, और अगर आप सच्चे और मुखलिस लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो वो आपको मजबूत बना देंगे। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपको मुखलिस और प्योर लोग उसी सूरत में मिलेंगे जब आप दूसरों के साथ खुद मुखलिस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईगोइस्टिक पीपल, यानी अनापरस्त लोग। इस तरह के लोगों को किसी की नहीं पड़ी, दोस्ती, रिश्ते, नाते सब बाद में आते हैं। इनको बस अपनी फ़िक्र होती है। ये बस मैं ही करते रहते हैं। बस मेरा काम हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, मैं किसी के काम आऊँ या ना आऊँ, लोग मेरे काम आते रहें। वो कहते हैं ना, सदक़े जाऊं पर काम ना आऊं। बस ऊपर से सदक़े वारी जाते हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो ये निकल लेते हैं। इनकी सोच ये होती है कि बस मेरा काम हो जाए, किसी और का नुकसान होता है तो वो हो। इस तरह के ईगोइस्टिक या अनाप्रस्त किस्म के लोगों से हमेशा बचकर रहें। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, मैनिपुलेटिव पीपल, यानी ऐसे लोग जो दूसरों को अपनी चालाकी और फरेब से अपने मकसद के लिए काबू में रखते हैं। इस तरह के लोग ना अपनी बातों से ही हमें ऐसा लपेट लेते हैं कि हमें ख़ुद को लगने लग जाता है कि हमें तो इनकी हेल्प करनी चाहिए और हम शर्मिंदा होकर इनका काम कर जाते हैं। यानी वो अपनी होशियारी और चालाकी से ना फरेबी के साथ बातें करके हमें ऐसे ट्रैप कर लेते हैं कि हमें ख़ुद को लगने लग जाता है कि हाँ, हमें इनके काम आना चाहिए। इस तरह के लोगों को ना आपकी वीकनेसेस का सारा पता होता है और वो आपका एडवांटेज लेते रहते हैं। उनको पता होता है कि ये कुछ नहीं कर सकती या कुछ बोल नहीं सकती, तो आपको इस्तेमाल करते हैं। इनके दिमाग में ना कोई खिचड़ी पकती रहती है। वो कहते हैं ना कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो अच्छे खासे इंसान को भी बीमार कर देती है।
تو ایسے لوگ بھی ایکچولی مینٹلی ال ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی دوری بنا کر رکھیں۔ کیوں اپنی خوشیوں کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں سے دوستیاں رکھ کر یا ان کے کام آ کر۔ ہاں، ان لوگوں کے کام ضرور آئیں، بھاگ بھاگ کے آئیں جو آپ کے کام آتے ہیں، جو آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، لیکن مینیپولیٹیو قسم کے لوگوں کے کام آتے رہنا، ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہنا آپ کی خوشیوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از وکٹمس، یعنی متاثرہ لوگ۔ اس طرح کے لوگ ایکچولی وکٹمس ہوتے نہیں ہیں، لیکن ان کی مینٹالٹی وکٹم ہوتی ہے، یعنی وہ خود کو بیچارہ مظلوم کنسیڈر کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف۔ اس طرح کے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کسی کو الزام دے سکیں۔ خود کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے، اپنی ترقی نہ کرنے کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں بس۔ یہ خود کو وکٹمائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیچارہ مظلوم سمجھتے ہیں۔ زندگی میں کوئی کام ان سے نہیں ہوا یا کوئی کام ہوا تو وہ صحیح نہیں ہوا یا ڈھنگ سے نہیں ہوا یا خراب ہو گیا تو وہ اس کا الزام دوسروں کے سر پر ڈالتے ہیں اور خود سچے ہو جاتے ہیں کہ میرا کام فلاں کی وجہ سے خراب ہوا ہے، یعنی بلیم گیم کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ باقی لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر اس نے مجھے سپورٹ کر دیا ہوتا، میرا سہارا بنا ہوتا تو آج میں بھی ترقی کر رہا ہوتا۔ تو یہ سب باتیں صرف بلیم گیم ہے، خود کو وکٹمائز کرنا ہے۔ جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کسی بھی حال میں کر لیتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس طرح کے وکٹم مینٹالٹی لوگوں سے بھی بچیں جو اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈال کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ہوپ فلی سبھی پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور اپنی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، کوئی بھی نئے جڑے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اے لاٹ۔